आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, एकदम आसान सा है। प्रीपोजिशन शब्द को कहते हैं, उसे कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है तथा प्रीपोजिशन के प्रयोग से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन शब्द होता है, प्रीपोजिशन सारे ही वर्ड सेंटेंस में लगता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसे जो कि बिना प्रीपोजिशन के बना हो। ठीक है, तो जब हम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यह प्रीपोजिशन के प्रयोग से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला प्रीपोजिशन है एवं। एवं का मतलब होता है ऊपर। ऐसा ऊपर, ये ऊपर का मतलब ये नहीं है कि सारे ऊपर का मतलब सारे जहाँ भी ऊपर होगा उसमें एवं भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवं का मतलब यहाँ पे ऊपर हुआ तो एवं ऐसे जगहों पे लगा जाएगा जहाँ पे ऐसा ऊपर जो कि किसी चीज से सटा हुआ न हो। जैसे कि टेबल के ऊपर हम लैंप लगा देते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि लैंप ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एवब लगेगा, हर जगह एवब नहीं लग सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, द लैंप इज ओवर द टेबल। तो इस वाक्य में लैंप टेबल से सटा हुआ नहीं है। वैसे ही हम अगर टेबल, ये एक चौक है, इसको हम हाथ के ऊपर लटकाए हुए हैं, तो हम कहेंगे ये चौक जो है वो इसमें एवब लग जाएगा, एवब होता हैंड। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो है प्रीपोजिशन वर्ड, ये है अक्रॉस। जब कोई व्यक्ति या फिर बच्चा, गर्ल, बॉय, कोई भी अगर रोड क्रॉस कर रहा है, ट्रेन का पटरी होता है वो क्रॉस कर रहा है, रेलवे लाइन, ये सब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो उसमें हम लगाएंगे अक्रॉस। एक साइड से दूसरे साइड में जा रहा है क्रॉस करके, तब हम वहाँ पे अक्रॉस लगा देंगे। जैसे कि द बॉय इज रनिंग अक्रॉस द रोड। इस सेंटेंस से बॉय रोड का क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हमारा तीसरा है अगेंस्ट। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज के सहारे खड़ा होता है, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे नहीं लिखा सकता है कि हाँ ये अगेंस्ट है, पर अगर हम इस बोर्ड से अटक के सहारा लेकर खड़े हो तो यहाँ पे अगेंस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हुआ द बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। इसमें इस सेंटेंस में साइकिल दीवार के सहारे खड़ी है। अब वही हमारा अगला है अमोंग। दो, इसमें हमारा जो अगला है उसको अमोंग है। दो से अधिक लोगों के बीच में हम जब बैठे हुए हैं तब हम अमोंग लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच में हम बैठे हुए हैं, या फिर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसके बीच में एक सामान रखा हुआ है, तब हम अमोंग लगाएंगे। बहुत सारा बॉक्स रखा हुआ है, उसके बीच में एक अलग बॉल रखा हुआ है, या फिर कैट है, डॉग है, जो भी है, ऑब्जेक्ट के बीच, बहुत सारे ऑब्जेक्टों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फिर हम वहाँ पे अमोंग लगाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सी इज सिटिंग अमोंग हर फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में लड़की दो से ज़्यादा दोस्तों के बीच में बैठी है। ओके, ऐसे ही अगर हम एक क्लास में सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को अगर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दी चॉकलेट्स अमोंग द स्टूडेंट। यहाँ पे हम अमोंग का होता है ना बिटवीन, वो ऐसे बिटवीन यहाँ पे नहीं लगेगा। बहुतों के बीच में बांट रहे हैं तो वहाँ पे चॉकलेट बट रहा है तो यहाँ पे अमोंग लग जाएगा। ठीक है, हमारा अगला है एट। इसका यूज टाइम को बताने के लिए, एट ओ क्लॉक, फेस्टिवल को भी बताने के लिए, जैसे एट दिवाली, होली, जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें एट का यूज किया जाता है पहले। और स्मॉल प्लेसेस को बताने में, जैसे कि मान लीजिए कोई विलेज को बताने के लिए तो एट द विलेज, एट द सिटी नहीं हो सकता है, एट द
छोटा मोटा प्लेस, छोटा मोटा जो भी होता है स्मॉल प्लेसेस को बताने में। जैसे कि ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, जैसे बस स्टॉप छोटा सा जगह है तो वहाँ पे एट लग जाएगा। बिफोर, हमारा अगला जो प्रीपोजिशन है वो बिफोर है। इसका मतलब सामने भी हो, सामने भी है और पहले भी होता है। जैसे के पहले और सामने, ये दोनों सेंसेज में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ही स्टूड बिफोर द जज, वो जज के सामने खड़ा है। द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट के मरने से नहीं, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर गया, तो के पहले, तो यहाँ पे के पहले के जगह पे हो गया बिफोर। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का यूज जब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे होगा। जैसे कि एक डोर है, उसके पीछे अगर कैट खड़ी है, डॉग खड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के पीछे खड़ा है, जस्ट पीछे खड़ा है, तब हम वहाँ पे बिहाइंड लगाएंगे। तो जैसे हो गया द डॉग इज बिहाइंड द डोर। हमारा अगला है बिलो। बिलो का होता है जब पार्टिकुलर माप से कोई चीज नीचे रहती है, जैसे हमारा कोई लिमिटेशन बना हुआ है, उसके नीचे अगर हम उसके पीछे या नीचे रहकर कोई काम कर रहे हैं तो फिर हो जाएगा कि वहाँ पे बिलो लग जाएगा। जैसे कि द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड। बगल में, कोई चीज के जस्ट बगल में कुछ पड़ी है तो वहाँ पे हमारा बिलो बिसाइड हो जाएगा। बगल जो जस्ट बगल में रखा है, ये मेरा हैंड है, उसके जस्ट बगल में एक चौक रखा हुआ है, या जैसे बुक है, एक बुक है, उसके जस्ट बगल में एक यहाँ पे चौक रख दिया, चौक हो गया ये, तो यहाँ पे हम बिसाइड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के जस्ट बगल में बॉल रखा हुआ है तो यहाँ पे बिसाइड लग जाएगा। हमारा अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन। जब दो चीज़ों के बीच में हो, जब दो चीज़ों के बीच में, हम जैसे बताए थे यहाँ पे क्या बताए थे, बिफोर, ठीक है, नहीं बिफोर नहीं बताए थे, तो क्या बताए थे आपको, जब दो से अधिक, अमोंग में दो से अधिक रहता है तो फिर अमोंग लगता है। बिटवीन, दो से ज़्यादा हो गए तो बिटवीन लग गया। जब दो से ज़्यादा हो तब अमोंग लगता है, और दो ही हो, दो के बीच में रहना है तो बिटवीन लग जाएगा। जैसे कि द माउस इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस, दो बॉक्सेस के बीच में माउस खड़ा है, ठीक है, जब बैठा हुआ है। दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा हैंड और ये बुक, दोनों के बीच में अगर हम रख लेते हैं चॉक को या फिर पेन को, किसी भी चीज़ को रख लेते हैं तो फिर हम वहाँ पे बिटवीन लगा सकते हैं। अब है हमारा अगला बाई। बाई का यूज होता है के द्वारा, किसी चीज़ के जरिए अगर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे बाई लगेगा। किसी के नज़दीक और किसी किनारे पे है या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के लिए बाई का यूज होता है। बाई का एग्जाम्पल है द हाउस इज बाय द रिवर, रिवर के किनारे हाउस है, मतलब घर है। सी केम बाई कार, वो कार से के द्वारा आया, तो फिर यहाँ पे हो गया के बाई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, कार ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, तो फिर हमारा वहाँ पे बाई द कार हो गया। अब हमारा अगला प्रीपोजिशन है इन का यूज होता है तब होना, ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है तो फिर हम वहाँ पे इन लगाते हैं। या फिर मौसम को बताने के लिए, जैसे इन समर, इन विंटर, इन जो भी समर होता है उसके हम उसको बताने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। या फिर किसी साल को बताने के लिए इन 2024, 25, 26 जो भी हो उसको बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सम एप्पल्स आर इन द बास्केट।